बीजेपी एसटी मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आज एक डेपुटेशन लेकर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीसी साहब से मिले हैं। देखिए, हमारी 70 साल से एक डिमांड रहती थी कि जो हमारे खानाबदोश लोग हैं इनके लिए कुछ न कुछ सहूलियात की जाए। तो पिछले साल एक हमारी जो मजबूत सरकार है उसके अंदर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से 100 गाड़ियाँ दी डेरा मूव करने के लिए। तो आवाम में एक बहुत ही खुशी की लहर हुई कि 70 साल के बाद जो हमारी एक मजबूत सरकार आई थी जिसका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। हमारे लोगों ने बहुत ही उसका वेलकम किया और बहुत ही खुश हुए। पिछले साल उसमें कुछ कमियां आई। इस साल हमने फिर से, जब भी हमारी कभी बात होती थी ऊपर हमारी हाईकमांड से, तो हमने ये बात रखी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाल कठुआ वाली रूट में बहुत कम गाड़ियाँ मिली, ज़्यादातर जम्मू टू कश्मीर ही मिली थी। तो इस बार हमारे कठुआ में गाड़ियाँ मिली। हमारे जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो भेड़ बकरी का काम करते हैं, घोड़ों का, अब उनके डेरे जा चुके हैं, उनके लिए गाड़ियाँ मिली। यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर था, उसके लिए एक माटू, यहाँ राशन कार्ड और आधार कार्ड 3 डॉक्यूमेंट को मांगा जाता था और गाड़ियाँ दी जाती थी। अब आज मेरे साथ हमारी गुजर बरादरी के लोग आए जिन्होंने अब पहाड़ों की तरफ मूव करना है। जो इनका टूर रहता है ये यहाँ से महानपुर, बसोली, बनी, सरथल, बाया, फिर डोडा में भी जाते हैं, ये वहाँ पे गुरडंडा में, पदरी में, बहाल पदरी में। कुछ लोग हमारे सिरसदार में जाते हैं, यहाँ हीरानगर साइड से। कुछ लोग हमारे लद्दाधार में जाते हैं, हमारे जम्मू से। तो मेरी डी साहब से ये गुजारिश रही और डी साहब से मेरी बात हुई कि डी साहब, इस जो हमारा गुजर समुदाय जिनका काम भैंस और गायें पालना है, इनको भी गाड़ियाँ दस्तयाब की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग वैन स्मगलिंग और पशु तस्करी का धब्बा लगाकर इन लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियात से महरूम रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो डेरा मूव करने का, जो डेरा परमिशन का एक फॉर्म मिलता है, ये लोग पूरी अपनी परमिशनें बनाते हैं, इनको सरपंच से रिपोर्ट डलवाते हैं, डॉक्टर से, पटवारी से, एनिमल हस्बेंड्री से, पुलिस से। जब 4-5 वेरिफिकेशनें होकर इनकी फ़ाइल बन रही है, उसके बाद इनको गाड़ियाँ अलाट की जाए। क्योंकि अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियाँ दी हैं तो वो ट्राइबल लोगों के लिए दी हैं, डेरा मूव करने के लिए, किसी एक परिवार के लिए नहीं दी या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं दी। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, शेना, गरोजी, जो लोग भी आते हैं, आपको पता आज के टाइम में गुजर और बकरवाल हैं जो ज़्यादातर ट्राइब करते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों में मूव होते हैं। हमारे गद्दी भाई है लेकिन वो उतनी तादाद है ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलियात मिली है उसका ये भरपूर फ़ायदा ले सकें और आराम से अपने बच्चों को, अपने माल मवेशी को लेकर अपने ढोकों में जा सकें। ठीक है, तो मेरी एक और गुजारिश रहेगी, जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ मिली हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अब हमारे तकरीबन जो लोग हैं वो अपने अपने पहाड़ों में, क्या लगता है कि गुजर समुदाय के साथ आज भी पक्षपात किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन लोगों को इस सहूलियात से महरूम रखने का काम करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों का क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी फिर गुजारिश रहेगी अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एक तो इन लोगों को गाड़ियाँ दी जाए, इनकी वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट करके फ़ाइल बनाकर। दूसरा ये रहेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात मैं कर रहा था कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ मिली हैं, तो कठुआ में गाड़ियाँ कम मिली हैं और कठुआ में बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी गुजर बिरादरी के जिनके पास 80-80, 100 से ज़ायद भैंसें हैं, 40 हैं, 50 हैं। उनको एक गाड़ी में अब 5 भैंसें आती हैं, उनके लिए 5-6-10 गाड़ी हो तो एक डेरा मूव होता है। रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, रास्ते में बारिश से, ओले पड़ने से इन लोगों का नुकसान होता है, इनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि कठुआ में हमें कम से कम 20-25 गाड़ियाँ और दी जाए ताकि जो हमारे कठुआ के गुजर समुदाय के परिवार हैं ये आराम से अपने ढोकों तक पहुँच सकें और ये जो स्कीम आई है, ये जो गाड़ियाँ मिली हैं, इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। क्या देखते हैं इस तरह का जो स्कीम जो निकाली गई, इनको भरपूर फ़ायदा नहीं हो रहा है, काजों तक सीमित रह रहा है? अभी भी कुछ लोगों को नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो इन लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, इनको पता नहीं है कि कहाँ पे हमारी क्या जिम्मेवारी है, कहाँ पे हमें गवर्नमेंट क्या चीज़ दे रही है और इसके लिए हमने कैसे करना है, किसके पास जाना है। इन लोगों को बस ये कहा जाता है कि नहीं, आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ी गई, वहाँ पे पकड़ी गई। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग वैन स्मगलिंग का या पशु तस्करी का काम करते हैं, आज के टाइम में हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस इतनी मजबूत है कि उनके टिप्स पे हैं कि कौन लोग वैन स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। उनकी आड़ में आकर कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करके कहता हूँ कि उनकी आड़ में आकर जो लोग गलत काम करते हैं, उनकी आड़ में आकर इन लोगों को सहूलियात से महरूम ना रखा जाए। इन लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट करके फ़ाइलें बनाकर इन लोगों को गाड़ियाँ दी जाए ताकि ये आराम से अपने बच्चों को, अपने माल मवेशी को लेकर ढोकों पे पहुँच सकें। परेशानी ये रस्ते सफरे बाद रेशन बीमार, असी माल मवेशी लेके भदवा जाना है, 2-4 दिन गड्डी असें दी जाए, बड़ी मेहरबानी है। पहले कि'यां जंदे हे?
पैदल जाते हैं। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? बड़ी परेशानी बारिश बरे करती, कुतै रोटी नहीं कुतै कख नहीं, तो मुसीबती पेदी ते बच्चे भी कन्ने बर्फ बरे करती, कोई माल मरी जाए, कोई चोरी, कोई किश। इस वास्ते बड़ी मेहरबानी जनाब जी गड्डी से मिली जाए। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है सर। सर हमें गाड़ी जो हमारे डेरे मूव हो रहे हैं अभी भदरवा में, जाई पतरी में, कठुआ से हम पैदल जाते हैं। रास्ते में हमारी चोरी होती है, बारिश में बहुत नुकसान होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए हमें गाड़ी का जो स्कीम निकाली है उसका फ़ायदा होना चाहिए। क्या हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं कि हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल नहीं रहा? आपको इस तरह सुविधा नहीं मिली, क्या देते हैं इस ऐसी स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं है आपको? नहीं, फिर कहाँ से फ़ायदा है? हमें गाड़ी नहीं मिली तो हमें कहाँ फ़ायदा है इस स्कीम का? हम अभी भी डीसी साहब के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि आपका हो जाएगा। जो पक्ष हो रही है हमारे साथ, ये नहीं होनी चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी गाड़ी मिलनी चाहिए।